जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी मैरीज जॉब अनाउंस हो चुकी हैं, तो इसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवानी है, आपकी ऑनलाइन अप्लाई या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थोड़ी सी कुछ चेंजिंग्स हुई हैं पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वो अपडेट जो है वो तस्वीर अपलोड करने के हवाले से है, तो इसको आपने लाज़मी तौर पर देखना है। और जब आपने अप्लाई करना है, जो-जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएँगी उसके मुताबिक ही करें। पहली बात तो ये कि आप अपने लैपटॉप पे करें, कोशिश करें लैपटॉप पे अप्लाई करने का। उसके रीज़न मैं आगे चल के बताऊँगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएँगी इनको आपने लाज़मी तौर पर फ़ॉलो करना है, ताकि आपके लिए वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी ना हो। और दूसरी बात ये है कि आपने अगर इसकी टेस्ट की तैयारी करनी है, तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, ताकि आप अपनी तैयारी टाइमली अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। तो चलिए जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये एक्चुअली आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग है, वो आपने लाज़मी देख लेनी, क्योंकि ये 2 या 3 दिन मैं भी चेक करता रहा हूँ, मेरे से मोबाइल से अप्लाई नहीं हो रहा था। तो फाइनली फिर मैंने इसको लैपटॉप से किया है, और लैपटॉप से किस तरीके से आपने करना है वो भी सारा अपडेट आपको बताएँगे। आपने क्या करना है कि आपने पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आप ये कोशिश करें कि अपने लैपटॉप से करें या कंप्यूटर से करें या किसी शॉप से जाके आप इसको करवा लें। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ना, वो आपको यहाँ पर दी गई कि आपका स्मार्ट कार्ड होना लाज़मी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के लिए स्मार्ट कार्ड होता था। अब ये स्मार्ट कार्ड कैसे बनेगा, ये वीडियो आपको नज़र आ रही है, इस वीडियो को वॉच करें। इसमें आपको सारी डिटेल दी गई है। आपने डबल या ट्रिपल फ़ीस पे नहीं करनी, सिंगल फ़ीस के अंदर आप जाएँ वहाँ पर। जब तक आपका टेस्ट होगा होपफुली आपको उस वक़्त तक आपका कार्ड मिल जाएगा। अगली जो बात है वो आपकी तस्वीर अपलोड होनी बड़ी ज़रूरी है। वो आपने कंप्यूटर के ऊपर ही करनी है। पहले तो होता था कि आप बाद में लगा लेते थे, लेकिन अभी आपने साथ ही अटैच करनी है। तो ये मेनली इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी आपने फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है और क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस आपकी उसके लिए ज़रूरी है, वो आपने साथ-साथ उसको देखते जाना है। तो बहरहाल जी, ये सारी चीज़ें आपने बेसिक देखनी है। देखने के बाद आपने यहाँ से आके इसको आपने क्रॉस कर देना है, और क्रॉस करने के बाद आपने नीचे आना है। अब नीचे यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आपको मिल रही हैं। पहली बात तो ये है कि आप मैरिज में भी कर सकते हैं, सेलर में भी कर सकते हैं, दोनों के अंदर ही जॉब का ये क्राइटेरिया ओपन है। अब जिसमें भी इसको करना चाहें आप इसको ईज़िली कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आ जाना है व्यू ऐड के ऊपर। देखना चाहें तो आप ऐड देख सकते हैं, उसके बाद आप इसका व्यू क्राइटेरिया देखना चाहें वो देख सकते हैं। बट एनीवे हमारा जो काम है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, हमने रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर देना है। आपके सामने सारे का सारा फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। ये सारा फॉर्म मैं आपको समझाऊँगा भी, इसको हल करना भी बताऊँगा, और इसके ऊपर बाद में जो स्लिप आएगी वो भी आपको सारी समझाऊँगा। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर तैयारी कर सकते हैं। हर साल हमारे पास स्टूडेंट तैयारी करते हैं और 2-2 3-3 माह पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बट एनीवे ये सारा फॉर्म मैं आपको फिल करके बताता हूँ। अच्छा, अभी ये सारे का सारा फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, आपकी आसानी के लिए, ताकि टाइम भी हमारा सेव हो सके। देखिए, सबसे पहली जो कैटेगरी है, यहाँ से आपने मैरीन्स को सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे भी आप आ जाएँ तो ये मैरीन्स आ जाती है। उसके बाद यहाँ से पीएनआरसी लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका जो सिलेक्शन सेंटर है। तो आप जिस भी एरिया में हैं, जो आपके करीब तरीन सिटी के अंदर आपका सिलेक्शन सेंटर है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के 25-26 यहाँ पर सिलेक्शन सेंटर हैं। जो आपके नज़दीक है, आपने वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पर आपकी टेस्ट डेट है। तो ये हर सिलेक्शन सेंटर की डिफरेंट होगी, आप अपने सिलेक्शन सेंटर के मुताबिक देख लें। आज मैंने इसमें चूँकि अप्लाई किया है, तो आप थोड़ा-सा अगर लेट अप्लाई करेंगे तो फिर आपको टेस्ट का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। आज अगर अप्लाई करते हैं तो एंड वाली डेट मैंने चूज़ की है, जो कि 20 फ़रवरी है। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी का टाइम यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपसे दूर है सिलेक्शन सेंटर, तो आप थोड़ा लेट टाइम सिलेक्ट करें। यहाँ पर ये 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 बजे, और ये 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 बजे। तो जहाँ पर भी आप जितने टाइम के अंदर पहुँच सकते हैं, आप वहाँ पर इसको लिख लें। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये नीचे भी आपको मज़ीद इसका क्राइटेरिया दिया गया है, आप यहाँ से अगर इसको पढ़ना चाहें, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है शहीद या नेवल वार्ड। नेवल वार्ड का मतलब होता है वो स्टूडेंट जिनके वालिदैन पाकिस्तान नेवी के अंदर जॉब कर रहे हैं, वो होते हैं नेवल वार्ड। चूँकि अगर आपका ये नहीं है, तो आपने नॉट एप्लीकेबल के ऊपर ही इसको कर अभी देना हम है। आ जाते हैं कि आपने अपनी पिक्चर को किस तरीके से अपलोड करना है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पिक्चर को अभी अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, जैसे मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया कि आप कोशिश करें कि मोबाइल की बजाय आप लैपटॉप के ऊपर किसी दोस्त के लैपटॉप पे चले जाएँ और उसके ऊपर ही अप्लाई करें। वो सबसे बेस्ट तरीक़ेकार है इसका अप्लाई करने का। अभी आपने क्या करना है,
यहाँ पे आप देखें कि जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये अपलोड यहाँ पर पिक्चर है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस शक्ल में आपको जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह से शो होगा। अब आपने यहाँ से या इस साइड से आपने कोई भी अपनी तस्वीर जहाँ पर आपकी पड़ी हुई है, लेट्स से आप कहते हैं जी कि मैं डेस्कटॉप से उसको निकालना चाहूँ या डेस्कटॉप के ऊपर आपने रखी हुई, तो यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप से जाके उस तस्वीर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने इसके ऊपर लगानी है। अब जैसे ही आपने ये तस्वीर इसके ऊपर लगाई तो अब अगला प्रोसेस क्या होगा कि आपकी वो फ़ॉर्म के ऊपर यहाँ पर तस्वीर शो हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और इश्यू आ रहा है, वो ये है कि आपकी जो तस्वीर है उसका जो साइज़ है वो जस्ट 20 केबी होना चाहिए। ठीक है? यानी 20 किलोबाइट होना चाहिए, जबकि हमारे मोबाइल के एचडीज़ रिज़ल्ट होते हैं तो ये तो कोई 5 एमबी, 4 एमबी, 3 एमबी, 2 एमबी की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमने क्या करना है, हमने पिक्चर के साइज़ को कम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीसाइज़ पिक्चर के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि इस शक्ल के अंदर होगी जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ही आपने रीसाइज़ इमेज आपने ये इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले तस्वीर का पोर्टल एक नया ओपन हो गया था, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। अगर आपकी यहाँ पर कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो आप यहाँ से कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ डेस्कटॉप पे अपनी तस्वीर रख लें और डेस्कटॉप से ही आप उसको कर लें, सेलेक्ट कर लें। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या करना है वो ज़रा गौर से देखें। जैसे यहाँ पर आप देखें, मैंने क्या किया, मैंने एक तस्वीर अपनी यहाँ पे सेलेक्ट की है जो आपको इस कलर में नज़र आ रही है। अब जब इसको मैंने कंप्रेस करना है या छोटा या रीसाइज़ करना है तब इसको देखिएगा गौर से। अब आप ज़हन में रखिएगा कि अभी ये किस कलर में है। हमने क्या करना है, हमें चूँकि यहाँ से 20 केबी की फ़ाइल चाहिए या हमारी जो तस्वीर है वो 20 केबी की चाहिए, तो हमने यहाँ पे 20 मैंने खुद टाइप करना है। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही 20 टाइप करूँगा, 20 टाइप करने के बाद नीचे जो प्रेस का बटन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंप्रेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो अभी आप देखिएगा कि ये वाली तस्वीर आपकी क्या बन जाएगी। अब ये देखें, इस गौर से इस तस्वीर को देखें, आप तस्वीर इस तरह से ही होनी है, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट टाइप होगी। तो ये देखें आपकी ये कंप्रेस हो गई। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का, ठीक है? आपने इसी तस्वीर को अपने पास डाउनलोड कर लेना है। अब आपने ये ख़्याल रखना है कि इस तस्वीर को आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे इसी के अंदर ही आपको राइट या लेफ़्ट पे आपको कहीं डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, या अगर यहाँ पे भी नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ से भी मिल सकता है इधर, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? अब ये तस्वीर हमारी यहाँ पर आ गई है। इस तस्वीर को फिर हमने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने ये आपका जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर अपलोड पिक्चर, इसके ऊपर आपने आना है। जैसे इसके ऊपर आपने आना है तो वो तस्वीर जो आपने रीसाइज़ की हुई थी वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके अपने फ़ॉर्म पे लगा देनी है। तो ये चीज़ें समझ आ गई हैं आपको? नीचे आएँ, अपना यहाँ पर आपने नेम लिखना है और नेम आपने ध्यान से लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है। आपका सीएनआईसी नहीं है, आपका बेफ़ार्म होगा, तो जो बेफ़ार्म होता है वही आपका सीएनआईसी नंबर होता है। उसके बाद अपना आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, आपने अपने वालिद साहब का सीएनआईसी नंबर लिखना है और उसके बाद आपकी कैटेगरी मेल है। यहाँ पर आपने अपनी हाइट देख लेनी है और हाइट आपने जो भी आपकी हाइट बनती है वो आपने इसमें लिख लेनी है। आपका स्टेटस अनमैरिड है, आप मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपने अपना यहाँ से प्रोविंस लिखना है, जो आपका प्रोविंस है, ठीक है? और जैसे ही आपने प्रोविंस से आपने किया, फिर नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट की भी सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी आपका बन रहा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, इसको आप देख लें, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने ये इस तरह से पट्टी नज़र आती है। अब यहाँ से मैंने अपना साल किस तरह से सिलेक्ट करना है। ये देखें, यहाँ पर आपको बॉक्स नज़र आ रहा है रेड कलर में, यहाँ पे 2005 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने सारे के सारे साल आ जाएँगे और जो 2020 है, 2022 है या जितनी भी मेरी 2002 की डेट ऑफ बर्थ है, 2005 की या 2004 की, वो मैं यहाँ से इसको सेट कर सकता हूँ। उसके बाद जब आपने इसको सेट कर लिया, तो सेट करने के बाद आपने यहाँ से अपना महीना, ये आपको एरो ऊपर से नज़र आ रहे हैं, ये वाले एरो यहाँ से आपने इसको आगे-पीछे कर लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी फ़ेब के अंदर है या मार्च के अंदर है, तो मार्च की जो भी डेट है वो यहाँ से मैं उसको क्लिक करूँगा, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको सेट कर दूँगा, ठीक है? अपना नीचे ईमेल एड्रेस किसी दोस्त का लिख दें, नहीं तो बेशक यही जो आपको नज़र आ रहा है ये लिख दें। नीचे आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आपके सीएनआईसी के ऊपर लिखा हुआ है। आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जो लिखा हुआ है, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका मोबाइल नंबर है। आपने गलत नहीं लिखना, ये बार-बार आपको चीज़ बताई जाती है कि आपने इसको गलत नहीं लिखना।
तो आप इसको देख लें, ये हमारे पास नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही हमारा तैयारी का नंबर है। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप हम तैयारी करवा रहे हैं। आपने अगर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना है तो आप इसी नंबर से हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपने नंबर गलत नहीं लिखना, मैं बार-बार आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर के ऊपर ही आपको मैसेज आना है, इसी पे आपको कॉल आनी है और सारी सिलेक्शन का जो भी अपडेट होगी, वो सारी की सारी आपको इसी नंबर पर ही बताई जाएगी। ठीक है? ये आपने गलत नहीं करना। उसके बाद नीचे हम आ जाएँ तो यहाँ पर आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, चूँकि आपका मैट्रिक साइंस के साथ है, वो आपने किया और यहाँ से आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखनी है। ठीक है? वो आपकी जितनी भी बनती है आप उसको देख लें और उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है और अप्लाई के ऊपर